सब मुसलमान, ये मेरी एडवाइस है आपको कि आप इफ्तारी को ज्यादा से ज्यादा सादा बनाएं। जितनी सादा आपकी इफ्तार होगा उतना ज्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा है और उतनी ज्यादा रोजे में आपको सहूलत रहेगी। और चूंकि गर्मियों में है रमजानुल मुबारक, कोशिश करें कि आप फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्राइड चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, इनसे जितना ज़्यादा आप बच सकते हैं इनसे बचें, ताकि आप कुछ उसके बाद सो सकें। और ये भी मैं एडवाइस करूंगा आपको रमज़ानुल मुबारक में कि आप इफ्तार करके तरावी पढ़ें और तरावी के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे, रात मुख्तसर होती है, जितना वक्त आपको मिले आप आराम करें। और जब आप सहरी के लिए उठें तो जल्दी से वज़ू करके कुछ नमाज तहज्जुद आप अदा कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती है कि जो बाकी सारा साल इतनी बाकायदगी से तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सहरी के वक्त उठते हैं और वो वक्त तहज्जुद होता है, तो उस वक्त में आप अपनी नमाज तहज्जुद अदा कर लें, चंद नवाफिल पढ़ लें, तहज्जुद के साथ सहरी कर लें और फिर फजर पढ़ें। और कुरान फजर जो है उसकी अपनी एक अहमियत है, फजर में भी आप कुरान करीम पढ़ें। तरावी के वक्त आप सिमात करते हैं और फजर के वक्त आप उसकी क़िरात करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। तो ये नाक़िसी मेरी तजावीज़ हैं। मुझे यकीन है कि हम अगर इस पे अमल करें तो अपने रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को हम ज़्यादा समेट सकते हैं।